हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज मैं जा रही हूँ ग्वालियर मेला। ऑलरेडी आपने इसका व्लॉग देखा था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब मैं जा रही हूँ, बट ये मेला वाला व्लॉग मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। तो अब मैं आ गई थी ये ग्वालियर मेला। ये ना एक प्रगति मैदान नाम का जगह है ग्वालियर में, वहीं पे ये मेला लगता है और ये एशिया का फेमस मेला है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मेला होगा। बट मेरे साथ क्या था ना, मैं लास्ट डे आई थी, मतलब आज मेला का लास्ट डे था। तो मुझे 50% तो जो शॉप्स थी वो निकल चुकी थी और 50% शॉप्स थी जो निकल रही थी। और मैं दिन में आई थी। मेला को खूबसूरती से एंजॉय करना है ना, मेला की खूबसूरती को एंजॉय करना है तो आप आइए शाम में। मतलब मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा मेला नहीं देखा है और शायद आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं, मैं आपको सुनी हुई बात बता रही हूँ कि लगभग 104 एकड़ में ये एरिया फैला हुआ है जहाँ पे कि ये मेला लगता है। और पता है ये मेला ना बहुत सारे ब्लॉक और सेक्टर में बटा हुआ है। एक शायद कोई रेड क्रॉस या रेस कोर्स रोड है, वहीं पर ये मेला ग्राउंड बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा ना 5 रुपए की चीज़ से लेके आप, मतलब 5 रुपए का जो स्कॉच ब्राइट होता है ना बर्तन धोने वाला, वो भी खरीद सकते हैं। और फिर आप यहाँ से लाख रुपए की कार भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है इस मेला में, मतलब सारी शॉप्स, फर्नीचर, झूला, आपको बहुत वैरायटीज़ मिल जाएंगे झूला के। बहुत फर्नीचर की वैरायटी मिलेगी, इतने खूबसूरत खूबसूरत हैंड क्राफ्टेड फर्नीचर मिलेंगे आपको कि देख के मन करेगा हम सब चीज़ें ले जाएं। इवन कि यहाँ पे एनिमल ट्रेडिंग भी होती है। बेसिकली ना इसको ट्रेड फेयर भी बोलते हैं और यहाँ एनिमल ट्रेडिंग भी बहुत होती है। ऐसा कहते हैं ना कि लगभग शायद 1905 या 10 के आसपास कुछ, मतलब ये 100 साल से भी पुराने समय से ये मेला लगता आ रहा है। ये इतना पुराना मेला है ये। इसमें आपको दिल्ली का सरोजनी नगर भी मिल जाएगा। मुझे इस वक्त ना बहुत कोल्ड हो रहा था, फीवर हो रहा था, बट फिर भी कि मैं एक बार इस मेला में आऊँ और अगर ये इतना फेमस मेला है तो मैं साथ के लिए कुछ तो यहाँ से लेकर जाऊँ, मैं उसी लालच में आई थी यहाँ पर। और मेरे पास थोड़ा टाइम भी था तो मैंने सोचा कि वो टाइम भी मैं एंजॉय कर लूँगी। तो अभी मैंने इस मेला का जो व्लॉग शूट किया है वो दिन में शूट किया है। दिन में ये इतना क्राउडेड आपको दिख रहा है, तो सोचिए रात की स्थिति क्या होगी। और अगर आप मेला की ड्यूरेशन में आते तो और कितना खूबसूरत लगता है ये। यहाँ पे ना आपको कपड़ों की भी बहुत वैरायटी मिल जाएगी। मतलब 100 रुपीज़ से ये जो पटरी वाला मार्केट होता है ना, वो भी इसके अंदर है। तो आपको सब कुछ मिलेगा। जनरली ये मेला ना दिसंबर लास्ट से लेके फरवरी तक लगता है, हर साल। तो यहाँ सर्दी में पहनने वाले कपड़ों की भी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। टॉयज़ तो मिलते ही मिलते हैं। कपड़े के सेक्शन में जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ से 2 स्टोल परचेज़ किया था मेरे लिए, कॉटन स्टोल, जो कि मुझे 75 रुपीज़ का एक स्टोल मिला था। दुपट्टा जिसको हम बोलते हैं, जो हम जनरली समर्स में फेस को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम देखें ना तो नॉर्मली मार्केट में उस दुपट्टे का कॉस्ट कम से कम 150 रुपये के आसपास आएगा, 120 से 150 रुपये के आसपास, जो मुझे अगर पेयर में लो तो 150 रुपये में 2 मिल रहा था। ठीक ठाक था और मैं तब से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ना शाम में यहाँ पे ना बहुत सारे क्राफ्ट के भी शॉप लगते हैं। इवन एग्जीबिशन भी होता है जहाँ पे पूरे इंडिया के जितने भी फेमस क्राफ्ट्स हैं आप वो भी इंजॉय कर सकते हो, वो सारी चीज़ें खरीद सकते हो यहाँ पे। इवन एग्जीबिशन इंजॉय कर सकते हो। बहुत सारा झूला लगेगा यहाँ पे, इतना झूला है ना, कैमल राइडिंग, रॉकेट वाला जो झूला होता है वो, रोप झूला, फिर वो एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा वाला जो झूला होता है, एक जो नाव की तरह का होता है वो, और एक और जो बहुत बड़ा वाला होता है, जो भी बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक वाला, वो वाला झूला। इतने इलेक्ट्रॉनिक के शॉप्स यहाँ लगते हैं ना, मतलब वोल्टास, गोदरेज, सैमसंग से लेकर आपको इवन की टाटा का भी शोरूम, मिनी शोरूम मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ से आप कार बाई कर सकते हो। तो सोचो ये कितना बड़ा झूला होगा। और ना मुझे जो यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना, वो यहाँ का जो क्राफ्ट आइटम था ना, चाहे वो फर्नीचर में हो तो या कपड़ों के भी सेक्शन में गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। खाने पीने की चीज़ों की तो मत ही पूछो, दिन में भी इतना भीड़ था तो रात में क्या ही होता होगा। इतनी वैरायटी खाने पीने की चीज़ों की। मैंने यहाँ से बहुत सारा, कम से कम 2 केजी के आसपास मैंने यहाँ से तो सिर्फ चिप्स और पापड़ खरीदे थे, क्योंकि सार्थ को बहुत पसंद है चिप्स पापड़ और मुझे भी बहुत पसंद है, छोटी को भी बहुत पसंद है। तो बहुत सारे वेराइटीज़ के मैंने यहाँ से चिप्स और पापड़ खरीदे थे। भूख लग रही थी मुझे और फीवर की वजह से कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्या खाऊं, तो मैंने फिर यहाँ से छल्ली भी ख़रीदा।
अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है छल्ली इज टू लव। 2 घंटा पैदल घूमने में मैंने मेला का सिर्फ किया एक्सप्लोर 20% और मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो मैंने खरीदा सार्थ के लिए एक बड़ी सी थार कार, बहुत बड़ी सी कार और बहुत सुंदर सी, और मैं आ गई थी बैक टू माई डेस्टिनेशन। आप अगर ग्वालियर जाइएगा तो आप पूरा मेला एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत खूबसूरत मेला है। व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे।